709 स्कोर EWS में, इज गुड प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहले आपको जो कॉलेजेस मिल सकती है इस रेंज में, तो आपको मिलेगी अगर आपको इसमें जाना है, नॉन कोर में जाना है, तो अगर आप यहाँ देख सकते हो IIT जोधपुर में देख सकते हो, जो कंप्यूटेशन डेटा साइंस ब्रांच है वो आप देख सकते हो। 19 में ये ब्रांच स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये देख सकते हो। और एमटेक NIT सूरतगढ़ का जो डेटा साइंस है आप वहाँ देख सकते हो। यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे एवरेज पैकेज 18 से 20 लाख का पैकेज है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसी स्कूल पे आप किसी ओल्ड IITs के इंटरनेशनल ब्रांच जैसे रहते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली अगर आप IIT बॉम्बे देखोगे तो वहाँ पे सितारा आपको मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिल जाएगी। और उसके बाद आपको उसी ब्रांच में देखो एरोस्पेस के साथ मिल जाए, आपको लास्ट राउंड तक आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप IIT दिल्ली में देखोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी ब्रांच मिल जाएगी। और उसके बाद IIT गुवाहाटी में एनर्जी साइंस है, और ये सब मिल जाएगा आपको। सो ये चीज़ हो गई। और सेकंड जनरेशन IITs में आपको देखिए सारे कॉलेज मिल जाएंगे, IIT हैदराबाद छोड़ के सारे कॉलेज मिल जाएंगे आपको। लेकिन दिक्कत ये कि वहाँ पे प्लेसमेंट का वो रहेगा। अगर आपको कोर में जाना है, अगर आपको कोर साइड में जाना है तो आप सेकंड जनरेशन IIT प्रेफर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको नॉन कोर में जाना है तो आपको कोई भी ब्रांच लेनी पड़ेगी, और ऐसी ब्रांच लेना जो मैकेनिकल से रिलेटेड हो, और उसके बाद आप प्रिपेयर कर लेना आपको कोडिंग का, इस तरह से आपको मिलेगा। सबसे अच्छा आपकी ब्रांच में ऑफर है वो डेटा साइंस का ही है, IIT सूरतगढ़ का, ये IIT पल्लाकड़ और IIT जोधपुर का है, ये डेटा साइंस के लिए है। देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेटा साइंस में या किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद इन आप अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे किसी भी कोर्स में, तो आपको बहुत से लोग फ्रेशर ही दिखेंगे। तो कंपनी आती है वो एक्सपीरियंस तो मांगती है 1-2 साल का, लेकिन कंपलसरी नहीं है, फ्रेशर भी एलिजिबल रहते हैं। लेकिन आपको स्किल्स आनी चाहिए, यानी आपको सब लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन की लैंग्वेज है मोस्टली, यही लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। और C++ आनी चाहिए ताकि आप कोडिंग राउंड 1 को आप क्लियर कर सकें। और उसके बाद सिमरन का क्वेश्चन है 606। देखिए आप अगर आपको इसमें PhD करना है, अगर आपको इंडस्ट्रियल में ही करना है, तो आपको मिल जाएगा IIT बॉम्बे का IOR मिल जाएगा PhD के लिए, डायरेक्ट PhD के लिए मिल जाएगी कॉल। IIT कानपुर में मिल जाएगा, और IIT दिल्ली में जो ऑपरेशन है मैनेजमेंट स्टडीज वहाँ मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। IIT मद्रास में आपको डायरेक्ट PhD कॉल मिल जाएगी। ये सारे IIT जो 4 बताया यहाँ पर आपको कॉल आ जाएगी, और आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 400 गेट स्कोर का भी कॉल आया था डायरेक्ट PhD के लिए, तो आपको आ ही जाएगा। 579 SC कैटेगरी में। तो देखिए 579 है तो आपको तो अच्छे खासा मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ना आप कभी भी कोई भी कॉलेज में अप्लाई करोगे तो 2 फैक्टर रहता है इसके अंदर। पहला फैक्टर ये कि आप कौन से या तो आप 4 में अप्लाई कर रहे हो या तो आप इंटरनेशनल में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप कोर में अप्लाई कर रहे हो तो आपने उसी कोर में भी ये रहेगा कि ओल्ड IIT से न्यू IIT रहेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी ओल्ड एंड न्यूज रहेंगे। अगर आपको कोर साइड में जाना है, किसी को इंटरेस्ट है कि कोर साइड में जॉब करना या PhD करना आगे, तो वो ओल्ड IITs को ही प्रेफर करें, चाहे उसमें MS मिल रहा है या MTech मिल रहा है। और अगर उनको ऐसा डेटा साइंस प्रोफाइल में जाना है, या फिर आजकल के लोग जा रहे हैं बहुत से डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग या नॉन IIT सेक्टर में जाना है, तो ऐसे टाइम पे आप ओल्ड IITs के कोई भी ब्रांच भी ले लीजिए, लेकिन वो आपके मैकेनिकल से मिलना रहना चाहिए। क्योंकि रीज़न ये कि रिसेंटली एक बंदा है जो BTech मैकेनिकल है और IIT भुवनेश्वर से क्लाइमेट साइंस लिया, लेकिन वो नॉन कोर की तैयारी तो कर रहा है, उसको इंटर्नशिप भी मिल गई AI में। लेकिन दिक्कत ये कि इससे MTech नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्लाइमेट साइंस काफ़ी अलग है और BTech का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा भी कोर्स मत ले लेना कि आपने ले तो लिया MTech, लेकिन वो कोर्स में आपका MTech ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका CGPA कम होता है तो आपको कंपनी में बैठने नहीं मिलेगा, भले आपने कितनी भी कोडिंग की। 8 CGPA 7.5 CGPA ऐसा रहता है, तो इतना मिनिमम रहना चाहिए। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मोस्टली जो अप्लाई करते हैं वो मटेरियल साइंस का ही अप्लाई करते हैं।
क्योंकि वो काफ़ी मिलता जुलता मैकेनिकल से। उसके बाद भी आप एनर्जी साइंस अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्रांच है। तो ये जो बता रहे 579 है यार, आपको तो ऑल IITs मिल जाएगा। आपको IIT मद्रास में आपको MS मैकेनिकल में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कोई भी MS मिल जाएगा। अगर आपका CGPA 7.5 रहेगा तो डिपार्टमेंट पे वेरी होता रहता है, ठीक है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। MTech के लिए देखिए बाकी के जो दूसरी इंटरनेशनल ब्रांच में ज़्यादा आपको चांसेस रहेंगे। IIT मद्रास में भी, सॉरी IIT दिल्ली में भी अब देखो MS के लिए मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपके स्कोर पे, अगर आपका CGPA अच्छा रहेगा। तो अगर आप जब भी MS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो CGPA 7.5 के अबव होना चाहिए मिनिमम, आप यहाँ देख सकते हैं। और 686 ऑलमोस्ट वही है जो 701 का था जनरल। तो अच्छा, अगर आपको यहाँ पे रोबोटिक्स में जाना है, देखिए यार 686 वाले MS अप्लाई कर देना इंजीनियरिंग डिजाइन में IIT मद्रास में। यहाँ पे आपको रोबोटिक्स सीखने को मिल जाएगा, ऑटोमेशन। या IIT पटना में जो विपिन जहाँ पर है मैकाट्रॉनिक्स अप्लाई कर देना, वहाँ आपको मिल जाएगा। या तो आप IIT जोधपुर में अप्लाई कर देना डेटा साइंस में, NIT सूरतकल अप्लाई कर देना डेटा साइंस में MTech में, और फिर उसी कॉलेज में मैकाट्रॉनिक्स अप्लाई कर देना। और IIT कानपुर में भी है MS, ये MTech ही है रोबोटिक्स में, वहाँ भी अप्लाई कर देना। वहाँ पे शायद कॉल का दिक्कत है, 700 मिनिमम गेट स्कोर है उसका, ठीक है वहाँ पे। और विपिन बता देगा आपको मैकाट्रॉनिक्स के बारे में, वो IIT पटना से ही है। और MS IIT मद्रास में आपको इंजीनियरिंग डिजाइन में अप्लाई कर देना, वहाँ पे आप अपना रिसर्च रोबोटिक्स में ले सकते हैं। आपको 3 प्रोफेसर मिलेंगे, जो 3 या 4 प्रोफेसर, तो जो मैकेनिकल रोबोटिक्स में, बायोमेडिकल रोबोटिक्स में आप उनका रिसर्च चल रहा है। अगर आपको डेटा साइंस के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए तो सबसे पहले आप लीनियर अलजेब्रा सीख लीजिए, मैथ्स सीख लीजिए। तो यूट्यूब में एक वीडियो है, ट्री ब्राउन 1 ब्लैक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा आपको लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, वो यूट्यूब चैनल का पूरी वीडियो देख लीजिए, ये भी पहली चीज़। और सेकेंड थिंग, आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख लीजिए, पाइथन, ये आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप कोर में जा रहे हो, नॉन कोर में जा रहे हो, आपको एक लैंग्वेज आनी ही चाहिए। चाहे आप पाइथन सीख लीजिए या मैटलैब सीख लीजिए, क्योंकि आपके MTech में और MS में जो असाइनमेंट रहते हैं उसमें वो प्रोग्रामिंग बेस ही रहते हैं। ऐसा टाइपिंग जो मतलब लिखने वाले नहीं रहते, जैसे हमारे BTech में रहते थे, पेन पेपर टाइप नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज वैसे रहते हैं। तो आप अभी से सीख लोगे पाइथन लैंग्वेज तो आपको जॉब के लिए भी आसानी होगी, असाइनमेंट के लिए भी आसानी रहेगी। मिनिमम 1 मंथ में सीख जाओगे आप डेटा साइंस में, और वहाँ के इंटरव्यू को फायदा रहेगा। NIT सूरतकल में देखिए, अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो आपको 670-80 चाहिए मिनिमम। और MTech रिसर्च भी वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे आपको 450 या 500 में भी आपको मिल जाएगा। उसका अलग से CCMT के रूल नहीं होता है, अलग से अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा। तो इसके रेंज NIT अगर आप बात करोगे ना, तो कौन सी NIT अच्छी है, देखिए NIT सबसे बेस्ट NIT जो है वो तिरुचि, सूरतकल, वारंगल है। मैकेनिकल साइड को बता रहा हूँ, यहाँ पे सब मैकेनिकल वाले ही है। इन तीनों NIT सबसे बेस्ट है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी ब्रांच मिलता है तो आप ले लीजिए, काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप जो भी कलीकट जाओगे, उसमें रोल खेला जाओगे, इलाहाबाद जाओगे, तो यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत कम है, 5-6 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। और उसके नीचे जाओगे तो प्लेसमेंट वही 4-5 लाख का रहेगा, और उसके बाद और नीचे जाओगे तो जीरो रहेगा प्लेसमेंट। कुछ NIT मतलब जीरो प्लेसमेंट है। तो ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, इन NIT को टारगेट कीजिए। बाकी के NIT से प्लेसमेंट बहुत कम है, 4-5 लाख का ही है, और बहुत ज्यादा जीरो भी प्लेसमेंट है। 720 का ऑलमोस्ट वही है, देखिए 720 बताया आपको। इसका स्कोप देखिए, MTech तो आपको IIT से मिलेगा नहीं, मतलब कोर में तो नहीं मिलेगा, इंटर से नहीं मिल जाएगा। और अगर आपका CGPA अच्छा है, 8 के अबव है, तो आप MS के लिए अप्लाई कर देना। IIT मद्रास में मैकेनिकल मिल जाएगा, एरोस्पेस मिल जाएगा, अप्लाइड मैकेनिक्स मिल जाएगा, और वहाँ पे जितने भी ब्रांचेस सब मिल जाएंगे। 650 में मिनिमम मिल रहता है वहाँ पे, 620 के आसपास। तो आपको मिला IIT कानपुर मिल जाएगा, आपको MS के लिए मिल जाएगा। IIT कानपुर में देखो रोबोटिक्स ब्रांच है, MTech, वो अप्लाई कर देना तो ये मिल जाएगा आपको। IIT दिल्ली में भी आपको एनर्जी साइंस मिल जाएगा, मटेरियल साइंस अप्लाई कर देना, तो वहाँ पे आप ये भी अप्लाई कर देना। एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी ब्रांच है, वो इंटरस्ली ब्रांच है, तो आपको मिल जाएगा। एक बंदे को 687 पे मिलेगा लास्ट ईयर में, तो आपको मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज बोलिए सर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी को प्रेफर करना चाहिए IIT दिल्ली से? हाँ, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए, काफी अच्छा प्लेसमेंट रहता है वहाँ पे। वो ब्रांच का देखो, ये वेबसाइट में हमें डाल के रखो, उसका एक रिव्यू डाल के रखो मैंने, और इसका प्लेसमेंट भी मैकेनिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर एक बंदे का ना 686 में उसका हुआ था, वो बंदे का, और प्लेसमेंट काफी अच्छा है दिल्ली का, मतलब नॉन कोर साइड के लिए बहुत अच्छा है।
सर 662 है स्कोर गेट में मैकेनिकल से जनरल कैटेगरी। 662। यस सर। आपका सीजीपी कितना? सर 8.76 है थर्ड ईयर तक। अच्छा 662। हाँ देखिए, तो 662 मतलब क्या आपका 650 का हुआ है, तो ये आपको एमएस मिल जाएगा ओलाइटिस में। मैं देखिए कॉल आ जाएगी, मिलेगा नहीं, मैं बोल की कॉल आ जाएगी, जो भी बोल में कॉल आ जाएगी। सर एक्चुअली मैं एमएस के लिए तो नहीं जाना है कि एमटेक के लिए सोच रहा था, क्योंकि प्लेसमेंट ही चाहिए एट द एंड। लेकिन अगर आप एमटेक कर लोगे, मान लीजिए आपने एमटेक ले लिया कोई भी न्यू आईआईटीज में या सेकंड जनरेशन, तो आपको प्लेसमेंट ही रहेगा ना। इससे अच्छा आप एमएस ले लीजिए ओलाइटिस में, अगर आपको प्लेसमेंट करना है तो। जैसे अगर आईआईटी दिल्ली से अगर एमटेक मिलता है इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ है वो 620 है उसकी, और जो मेरा स्कोर है वो 662 है, तो उसको प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर एनआईटी की तरफ जाना चाहिए? देखिए 662 में अगर आपको आईआईटी दिल्ली मिलता है तो वो प्रेफर करना चाहिए, अगर आपको मौका है तो ले लेना चाहिए। और अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आपका एनआईटी की तरफ। देखिए अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना तो ओल्ड आईआईटीज में भी जो खासकर ये जो बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली में प्रेफर कीजिए, और आईआईटी हैदराबाद, 4 आईआईटी को काफी प्रेफर कीजिए प्लेसमेंट अगर आप ओरिएंटेड हो। अगर आपको एमटेक करना है, कोर में जाना है, तो आप एमएस कीजिए, क्योंकि आप ओल्ड देखो न्यू आईआईटी में प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इनिशियल फेज में कॉलेज है इसके लिए। तो अगर आप इवन आईआईटी इंदौर में भी आप देखोगे तो काफी दिक्कत है प्लेसमेंट की, जो एमएस के लिए। इससे बेटर है कि आप ओल्ड आईआईटीज में एमएस ले लीजिए, 2.5 से 3 साल का रहता है, तो काफी बेटर रहेगा। या आप कोई भी वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांच ले लीजिए अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो। और अगर आपको ऐसा एमटेक ही करना है तो आप कोई इंटरनेशनल ब्रांच ले लीजिए, ऐसा ब्रांच ले लीजिए जहाँ पे। और अगर आपको नॉन कोर में जाना है तो आप ऐसी कोई भी ब्रांच ले लीजिए, फिर टॉप आईआईटी से, जो भी ओल्ड आईआईटी में जो ब्रांच मिल जाएगा आपको ले लीजिए। आपको तो कॉल आ जाएगी वैसे भी, कोई ना कोई इंटरनेशनल ब्रांच में कॉल आ जाएगी, जैसे आईआईटी गुवाहाटी में भी एनर्जी साइंस आ जाएगी आपको, फिर आईआईटी जो बॉम्बे में सीआरटी आ जाएगी, तो ये सितारा आ जाएगा। ये मेरे फ्रेंड है जो आईआईटी बॉम्बे में ये बीटेक मैकेनिकल किया और उसने एमटेक किया सितारा में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और अभी जॉब करे डेटा साइंटिस्ट कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ऐसे लोग करते हैं आपको। और ओल्ड आईआईटी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती है, कैंपस प्लेसमेंट सेंट्रल रहता है, तो आप बैठ सकते हो वहाँ पे, तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन यही अगर आप कोई न्यू आईआईटी में जाओगे तो वहाँ पे सेंट्रल प्लेसमेंट है नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं प्लेसमेंट सर्टिफिकेट, तो आपको दिक्कत आएगी इसके बाद। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर जैसे सर मैंने सुना है कि कहते हैं कि बीटेक एंड एमटेक मतलब तो कई बार साथ में बिठा जाता है, प्लेसमेंट कई बार अलग अलग बिठाते हैं, प्लेसमेंट ड्यूरिंग प्लेसमेंट। जैसे मैं सर, जैसे मेरे को ये है कि कोई भी फील्ड मिल जाए, अल्टीमेटली प्लेसमेंट चाहिए, कोर नॉन कोर सब चलेगा, बट पैकेजेस सर अच्छे चाहिए। तो सर ये रहता है कि मतलब कोई कह रहा था जैसे होता है ना बीटेक एंड एमटेक में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी करते हैं कि थोड़ा एमटेक को कम प्रेफरेंस देते हैं, कुछ ऐसा रहता है क्या? हाँ सही, ऐसे ही रहता है। कोई भी आप आईआईटी में जाओगे ना तो बीटेक को लेकर प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। कोई भी आप आईआईटी एनआईटी से ट्रिपल आईटी जाओगे, अगर आप शायद मेकिंग आपका स्कोर कितना है? 792 792 70 कितना? 792 792 792। हाँ जी 792। हाँ जी सर। और जनरल कैटेगरी। हाँ जी। फिर आप नीति में अप्लाई कीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको प्लेसमेंट के लिए। हाँ सर नीति अप्लाई करना सर। एक्चुअली नीति में क्या हो रहा है, इस बार ट्रेंड बहुत बंदे जा रहे हैं, हर बंदा नीति कर रहा है, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ अब देखिए आपको ना कैसा नहीं था नीति मुंबई में, कैसा अगर आपका ये अच्छा है, गेट स्कोर के अलावा आपका सीजीपी अच्छा है अगर आपका, क्योंकि क्या प्लेसमेंट के लिए जा रहे लोग। सर वो नीति का सर अप्लाई करो, बट एक बैकअप प्ले सर, क्योंकि सब जितना से बात कर सबका आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं, एमटेक में, तो सर ये पता ना डर सा तो रहता है कि सर स्कोर अच्छा आ गया फिर पता चले कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं होगा। देखो अगर आप अभी आप आईआईटी बॉम्बे का देखोगे, आप बहुत सी ब्रांचेस एनर्जी साइंस अप्लाई कर देना, आप यहाँ पे एमटेक आरए अप्लाई कर देना, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च के लिए, देखो यहाँ पे कॉल आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा सर। हाँ बोलिए सर ये एरोस्पेस का सर कैसा पैकेजेस, नॉन कोर में कि कोर में होते हैं? अरे सब लोग नॉन, देखो अगर आप आईआईटी बॉम्बे का देखोगे ना तो मैक्सिमम लोग नॉन कोर की तैयारी करते हैं। बहुत ही कम पैकेज, जैसे कि एयरबस कंपनी है या बोइंग है, ये 10-12 लाख का पैकेज देती है आपको कोर में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आईआईटी बॉम्बे का बता रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है नॉन कोर का ही तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। 20-22 लाख का ऐसा पैकेज, 15-16 लाख का ऐसा पैकेज मिलता है कैलिबर की डिपेंड होने पे। तो कोई भी ऐसा कोर के लिए पेपर करता है नहीं यहाँ पे। बहुत ही कम परसेंटेज रहेगा आपको, 10-20% जो कोर के लिए रहेगा, बाकी 80% जो रहेगा जो प्लेसमेंट वाले रहते हैं उनके बता रहा हूँ, वो नॉन कोर की तैयारी करते हैं।
सर जैसे सर एक ये भी सुना, जैसे सर एमटेक में जैसे मेरा सपोज कोर है, सर सपोज डिजाइन मिल गया, कुछ भी ले लेते हैं सर, तो उसमें ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी कुछ सीन रहता है ना कि आपने ऑप्शनल कैसे कैसे लेने हैं, उसमें सर ऐसे मिलते हैं जैसे डेटा साइंस का कोई ऑप्शन मिल गया उससे रिलेटेड या कुछ, या फिर जो भी नॉन कोर की तैयारी है वो खुद ही अपने एंड पे करनी पड़ेगी देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट? हाँ मैं समझ गया। देखिए जो सब्जेक्ट आपको एमटेक में रहते हैं ना, वो 3 क्लासिफाई होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट सब्जेक्ट रहते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं, आपको करना ही करना है। एक उसमें बेसिक इलेक्टिव्स रहते हैं, वो करना ही करना है। एक रहता है आपका इलेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स रहते हैं। मतलब अगर मैकेनिकल से, तो आप मैकेनिकल में जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है, अगर आप डिजाइन ले लिया, ठीक है, तो आपको डिजाइन के कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स रहेंगे। डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स में कैसे आप थर्मल के सब्जेक्ट ले सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में जो इलेक्टिव प्रोवाइड करती है वो ले सकते हैं। और एक तीसरा आता है कि इंस्टीट्यूट आता है, इंस्टीट्यूट लेवल पर आता है, ठीक है। मतलब पूरे इंस्टीट्यूट में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आपके फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट तो डिपार्टमेंट के रहने पड़ते हैं, वो कंपलसरी है। बाकी के 2 सब्जेक्ट रहते हैं वो आप पे डिपेंड रहते हैं। आप या तो इंस्टीट्यूट के लेवल पे लीजिए, या तो आप डिपार्टमेंट लेवल पे लीजिए, या तो आप प्रोफेसर आपको बोल देंगे अगर आपका एमटेक प्रोजेक्ट कोई फिक्स है बता देंगे, या आपके ऊपर रहेगा। या आप ऐसे भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट को ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपने डेटा साइंस का कोई कोर्स ले लिया, कंप्यूटर साइंस से आपने IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया डिजाइन में, और आपने कोर्स ले लिया CS का, उसका एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कोर्स सीखना पड़ेगा। ये पॉसिबल है। और आपकी जो सर्टिफिकेट में आ जाएगा कि आपने कोर्स लिया, इसको क्रेडिट नहीं रहती कोर्स को, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज रहती है IITs में। एंड सर ये बैलेंस हो जाता है, मतलब सर जैसे मेरे फ्रेंड है वो अभी IIT बॉम्बे में है, CSC में एक्चुअली वो एमटेक में, मतलब सर उनका तो ये कि काम ही बहुत होता है कि होता है ना कि आप जैसे सर मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं है कोडिंग का आइडिया, ऑल्दो मैं सीख लूंगा इस टाइम कोडिंग अब कॉलेज में जाने से पहले, बट एक होता है ना कि वैसे प्रोफिशिएंसी नहीं है। तो कहते हैं जैसे एमटेक में प्रोफेसर वैसे टाइम नहीं देते, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स एंड सेमेस्टर एंड सब बैलेंस हो जाता है कि आप कोडिंग इन सब सीख पाओ, एक होता है ना कि लेवल रेज कर पाओ अपना, कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ प्लेसमेंट के लिए। देखिए ये जो लोग सीखते हैं ना, एक्चुअली ये जो वो लोग रहते हैं जो पहले से प्रिपेयर किए हुए रहते हैं, या ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो वहां से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, और उनको बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि क्या आपको टीए का ड्यूटी संभालना पड़ता है, आपको मिड सेम आता है, फिर आपको असाइनमेंट रहते हैं, वीकली क्यूज रहते हैं, आपको नहीं हो पाता आपको, तो आपको कैसे अरेंज करना पड़ता है। मतलब आपके देखो जब वहाँ पे आप जाओगे ना, बहुत से लोग आपको देखोगे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मूव हो जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है यहाँ वहाँ पे, तो आपको क्या आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। मतलब इसके अलावा टीए ड्यूटी है, जो भी टाइम बचता है आपको उसको डिवोट करना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। ये चीज पॉसिबल है, और टाइम मिलता नहीं है ऐसा। ओल्ड IITs में तो बहुत दिक्कत आती है, इसलिए लोग प्रिपरेशन भी कम लोग की प्रिपरेशन करते हैं। कोर में अगर रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत से असाइनमेंट रहेंगे, सेमिनार रहेंगे, आपको रहते हैं, हर वीक में रहते हैं, तो आपको तो फिर मतलब मेरे तो अल्टीमेट डेटा है, तो कोई भी फील्ड में तो पैकेजेस अच्छे हों, तो कौन से आप फील्ड रेकमेंड करते हैं कि ये 3-4 रेफरेंस ऑर्डर रख लो, इनमें से कोई मिल जाए तो ले लो? आप IIT बॉम्बे की बात कर रहे हैं? मतलब सर कोई भी IIT हो तो IIT बॉम्बे टॉप का, तो फिर IIT बॉम्बे। देखिए कोई भी आप अगर आपको देखिए अगर आपको कोर में जाना है, अगर आपको नॉन कोर में जाना है, आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, तो आप इंडस्ट्रियल ब्रांच प्रेफर कीजिए, जहाँ पे भी हाँ जहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब ऑल कानपुर में मिल जाएगा आपको, IIT कानपुर में आपको ये ब्रांच मिल जाएगा, IIM मिल जाएगा, 792 है ना, तो यहाँ पे कॉल आ सकती है। IIT दिल्ली में अप्लाई करना MSR के लिए, जो है ना MS के लिए, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कॉल आ जाएगी, बहुत अच्छा ब्रांच है। और IIT बॉम्बे में RA के लिए अप्लाई करना, IOR के लिए, यहाँ पे अच्छी ब्रांच है। हाँ NIT ट्रिची में अप्लाई करना इंडस्ट्रियल, तो आपको कॉल आ ही जाएगी, फर्स्ट CCM के राउंड में आ जाएगी। तो उसमें मतलब उन्हीं में पैकेजेस अच्छे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में, मतलब मैं कोर में ना घुसूं सपोज, वो सॉरी जैसे कोडिंग में ना घुसूं, तो इंडस्ट्रियल से पैकेजेस अच्छे हैं। हाँ इंडस्ट्रियल में बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, मोस्टली मैकेनिकल वाले यही अप्लाई करते हैं। आपको ट्रिची में तो कॉल आ ही जाएगी, पहले CCM के राउंड में आ जाएगा कॉल, इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो इंडस्ट्रियल तो बहुत कॉलेज में, लेकिन हर कॉलेज में अच्छा नहीं ना, लेकिन तो 4-5 जैसे कॉलेज है, IIT बॉम्बे, IIME कानपुर है, फिर NIT मुंबई है, और फिर दिल्ली का है, ये अच्छा है, फिर ट्रिची का है इंडस्ट्रियल, ये अच्छा है। बाकी IIT धनबाद का भी इतना खास नहीं है, NIT कलिकट का भी है, ठीक है, एवरेज जो भी सिलेबस चेंज हुआ है इसका 18 में, तो उन्होंने एवरेज है उसका पैकेज भी इतना बहुत कम ही रहता पैकेज। NIT रायपुर है, जयपुर है, ये सब जगह, लेकिन यहाँ पे आप मत लीजिए, मतलब बोलूंगा भी मत लीजिए यहाँ पे। आप IIT बॉम्बे दूसरा ब्रांच ले लीजिए, जैसे कि एनर्जी ले लीजिए, एनर्जी इंजीनियरिंग का काफी अच्छा ब्रांच है। हाँ आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी, आपको नॉन कोर में मिल जाएगी प्लेसमेंट। यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग इसी के लिए आते हैं नॉन कोर के। जी कहिए सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आप बोलिए सर, आप एक बार लास्ट क्वेश्चन सर, बस ये सर, लीनियर अलजेब्रा कौन सा चैनल बताया था सर आपने?
कौन सा? यूट्यूब पे अच्छा हाँ, Linear Tree algebra Brown तो सर one आपने like ऐसा ऐसा नाम है इसका। ये सबसे बेस्ट चैनल है लिनियर अलजेब्रा के लिए देंगे इसमें। 3 ब्लू 1 ब्राउन दिखा रहा हाँ, है। ट्री ब्लू वन ब्राउन ऐसा ही एक है। आप मैसेज कर दीजिए सर, आप ग्रुप में डाल देना सर प्लीज लिंक। सर हेलो हेलो सर। हेलो हाँ सर, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो सर, एम आई ऑडिबल? ये ऐसा हाँ, ट्री ब्लू वन ब्राउन है ऐसा। सर हेलो बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रही थी आप जैसे पीएचडी और एमएस के लिए इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी आपको मतलब डायरेक्ट पीएचडी का पूछना है? हाँ, डायरेक्ट पीएचडी और इन केस एमएस भी अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए। देखिए, आपको अगर डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपको ऑपरेशंस के लिए अप्लाई करना है, आप शायद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, तो आप मोस्टली ऑपरेशन में जाओगे, आई थिंक आई गेस ऐसा करोगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले ना एसओपी के लिए आप कहाँ का अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको आईआईटी मद्रास में अप्लाई करना पीएचडी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करना। सेकंड, आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई करना आईओआर के लिए, ओके। सेकंड, थर्ड थिंग, आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ पे कॉल आपको आ ही जाएगी। आईआईटी कानपुर में अप्लाई करना मैनेजमेंट के लिए। तो 4 चीज हो गई, ठीक है। अब अगर आप और नीति मुंबई में देखिए फेलोशिप है 5 ईयर्स की, अगर आपको वहाँ भी जाना है तो भी अच्छा ऑप्शन है नीति मुंबई का, ठीक है। सर मेरा गेट स्कोर 606 ही है और सीजीपीए 7.91। तो आ जाएगी कॉल। मैं लास्ट ईयर बता रहा हूँ 410 को भी कॉल आई थी, मतलब 410 400 को भी कॉल आ गई थी डायरेक्ट पीएचडी के लिए, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आईआईटी दिल्ली में आ गई थी। और इनफैक्ट 450 गेट स्कोर रहेगा तो आपको इसमें भी कॉल आ जाएगी। कितने लोगों को कॉल आई भी थी आईओआर के लिए, डायरेक्ट पीएचडी के लिए। डायरेक्ट पीएचडी के लिए कम रहते हैं सर, तो अब कन्वर्ट करने का बता दो, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी रहेगी? देखिए, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन रहेगा आपका रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा। तो आपको तो हर जगह ऐसा बोलना पड़ता है, आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, अपने कॉलेज कहाँ से किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपको कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स रहेंगे पीएचडी के लिए। बता रहा आपको इंडस्ट्रियल में आपको जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लीनियर अलजेब्रा, सॉरी इसमें लीनियर ट्रांसपोर्टेशन वाला सम से जो, और फिर आपको देखिए फोरकास्टिंग से, ये जो भी टॉपिक्स आते हैं इसमें, शेड्यूलिंग है, सीक्वेंसिंग है, ये जो भी टॉपिक्स आते हैं ना लीनियर अलजेब्रा गेट में, सॉरी ये इसका बता रहा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो भी गेट का जो सिलेबस है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब वो सबके उसी से पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये भी पहली चीज। सेकंड थिंग आपसे ये जरूर पूछेंगे आपको डायरेक्ट पीएचडी क्यों करना है, ठीक है, पीएचडी क्यों करना है, आपका क्या रिसर्च है। तो इसके लिए अगर आपको एसओपी बनाना है ना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हर एक प्रोफेसर की जो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा, और उनका एरिया जो भी है उस एरिया को आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे सुटेबल फिट होते हो। अगर आपको कोई एरिया मिल रहा है तो आपको वो पॉइंट को लिखना पड़ेगा। एसओपी बनाने के लिए आपको 4 पैराग्राफ बता देता। पहला पैराग्राफ आपका यही रहेगा कि आपके बारे में रहेगा, आपने बीटेक कहाँ से किया, आपका कितना सीजीपीए है, और आपका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट्स के। सेकंड पैराग्राफ रहेगा आपने जो प्रोफेसर की जो वेबसाइट देखी है उसमें से कोई एरिया समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपको इसमें करना है, आपको सप्लाई चेन में आपको करना है, आपको लॉजिस्टिक में करना है, या आपको किसी भी एरिया में करना है, ऑप्टिमाइजेशन पे करना है, तो आप उसको सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे। थर्ड पैराग्राफ में आप कॉलेज के बारे में लिखोगे, आपको आईआईटी बॉम्बे में क्यों अप्लाई करना है, आपको आईआईटी मद्रास में क्यों अप्लाई करना है, ताकि उसका जो एनवायरमेंट है, उसकी जो फैकल्टी है, रिसर्च फैकल्टी है, वो आपको बोलना पड़ेगा। और फोर्थ पैराग्राफ आपने आउटकम क्या है, इससे आपको क्या आउटकम रहेंगे, आप क्या चाहते हो इस कॉलेज इस कोर्स के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने एसओपी बनाया था और इसके लिए एरोस्पेस के लिए। उसने कैसा लिखा कि वो मैकेनिकल से था, अपने सब्जेक्ट बताया जो भी बीटेक के हमारे सब्जेक्ट है, थर्मल और हीट ट्रांसफर। सेकंड उसने बताया कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसने इसको एरिया फिक्स था कि इसको रॉकेट प्रोपल्शन में काम करना है, रॉकेट साइंस में काम करना है, उसने उस पैराग्राफ को लिखा। थर्ड पैराग्राफ लिखा आईआईटी मद्रास में क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, साथ ही उसका रिसर्च एनवायरमेंट बहुत अच्छे है। और फोर्थ में इसने लिखा कि इसको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना या काम करना, किसी रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशन पे। इस तरह से 4 पैराग्राफ में इसका एसओपी बन गया। तो आपको भी एसओपी इस तरह बनाना है। और सेकंड थिंग, आपके जो इंटरव्यू का है वो आपको मैथ्स करना पड़ेगा, आपको लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से करना पड़ेगा,
आपको लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो भी करनी पड़ेगी आपको। और आप देखिए योर पेड एक चैनल है, उसमें पूरा दिया हुआ है मैथ्स का जो गेट्स के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के लिए वो आपको देख लेना। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके बीटेक के प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर मैंने कोई ऐसे एक्स्ट्रा रिसर्च वर्क या रिसर्च पेपर पब्लिश इतना कुछ नहीं किया है, बस एक सिंपल प्रोजेक्ट और सेमिनार जो होता है कॉलेज में वही किया हुआ है। कोई बात नहीं है, कितने लोगों का तो प्रोजेक्ट बाहर से खरीद के लाते हैं और कई लोगों का तो है भी नहीं कोई रिसर्च एक्सपीरियंस, तो कोई इससे दिक्कत नहीं आती है। तो जानते हैं प्रोफेसर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप एमटेक के बाद अप्लाई कर दे तब सिनेरियो अलग रहता है, तो वो आपसे डिटेल में पूछ ले कि आपने एमटेक किया, आपने प्रोजेक्ट, क्योंकि एमटेक में सिंगल प्रोजेक्ट रहता है। आपको बीटेक के आपको प्रोजेक्ट के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हुआ और डीप में पूछेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कोर्स में। मतलब अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई करोगे डायरेक्ट पीएचडी के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अप्लाई कर देना, नहीं बता रहा, आप अप्लाई कर देना। अगर आप एसओपी का और डिटेल पूछना आप इंटरव्यू तक मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। और फिर कोडिंग नॉन कोर प्लेसमेंट, हाँ कोडिंग अगर आपको नॉन कोर प्लेसमेंट के लिए कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रीम मैकेनिकल होनी चाहिए। आप ऐसा मैं बताया वो बंदे ने आईआईटी भुवनेश्वर में क्लाइमेट साइंस ले लिया, उसका नॉन कोर तो चल रहा है, उसको इंटर्नशिप भी मिल गई, एआई की बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप मिल गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसका एमटेक नहीं हो रहा है ना, लेकिन उसके सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे क्लाइमेट साइंस में। इसीलिए ऐसा कोई भी एमटेक मत ले लेना जो आपको आपका एमटेक समझ में नहीं आ रहा, आपको आपके कोर्स नहीं हो रहा, आपका सिलेबस नहीं हो रहा सेमिस्टर में। हेलो आपका सर मेरी हेलो हाँ सर बैंक है तो एक्सी का कोई आइडिया नहीं, उससे क्या क्या मिल सकता है? देखिए एक्सी का आपको गेट स्कोर बताना पड़ेगा, क्योंकि रैंक से तो कोई इतना पता नहीं चलता है क्योंकि क्या रहता है सर मैं आपको ना एक्सी का बता देता हूँ आपको जी। 848 है तो बढ़िया, देखो आप 848 आपको अब देखिए, लेकिन कहाँ पे एलिजिबल वो इम्पोर्टेंट रहता है ना। आपको देखिए हर जगह एलिजिबल, आप यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा आपको आईओआर, वहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप वहाँ पे एलिजिबल हो, आप कहाँ पे एलिजिबल हो बता देता है, जहाँ पे मुझे पता है। देखिए आप आईआईटी खड़गपुर में आपको पता होगा क्रायो जॉनिक में आप एलिजिबल हो, एनर्जी स्टडीज में हो, क्लाइमेट साइंस से, रबर टेक्नोलॉजी, ओशन इंजीनियरिंग, ये आईआईटी खड़गपुर में आप एलिजिबल हो। आईआईटी मद्रास में जी नीटी में भी एलिजिबल है, नीटी में भी एलिजिबल है। और आईआईटी जो वाराणसी है, यहाँ पे एक नया ब्रांच अच्छा खासा है डिसीजन साइंस, वहाँ पे आप एलिजिबल हो। और फिर आईआईटी हैदराबाद का सबसे बेस्ट ब्रांच जो है आपकी जो इंजीनियरिंग साइंस है वो है स्मार्ट मोबाइलिटी। यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है स्मार्ट मोबाइलिटी का। मेरे उस फ्रेंड है वो बता रहे थे कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है पूरा एआई बेस है, आपको कोडिंग वगैरह बहुत है, और प्लेसमेंट उसका 20 लाख का जाता है, 18-20 लाख का पैकेज है आईआईटी हैदराबाद का, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कि आप आईआईटी बॉम्बे में आप एनर्जी साइंस अप्लाई कर लेना, आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियर आईओआर अप्लाई कर देना, एनवायरमेंट साइंस है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, सब अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली में आप एनर्जी स्टडीज अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाकी यहाँ पे जो बोलिए सर मेरी एमई में 768 स्कोर आ रहा है और 921 रैंक है, तो फिर एक्सी या एमई में से कौन से में क्या करना चाहिए? वो अब कौन सा बेटर रहेगा इन दोनों में से? देखिए जहाँ पे इंटर स्किल है ना वहाँ पे आप एक्सी का अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो गेट स्कोर अच्छा है। और जहाँ पे आपको कोर मैकेनिकल का, तो वहाँ पे आप इससे अप्लाई कीजिए, मैकेनिकल से अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे को आईईओआर में बॉम्बे में अप्लाई करना है जी, तो मैं एक्सी के थ्रू जाऊं या मैकेनिकल के थ्रू? एक्सी के थ्रू जाइए, क्योंकि आपको गेट स्कोर 848 है ना। हाँ सर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? देखिए वहाँ पे ना 22 सीटें, वहाँ पे 22 सीटें एमटेक के लिए, और हर एक ब्रांच एलिजिबल है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक ब्रांच का एक बंदा आना चाहिए अगर आप देखोगे, तो इसके लिए यहाँ पे काफी टफ कंपटीशन रहता है यहाँ पे आईओआर के लिए। ये 22 सीटें और 22 गेट लोग देख सकते हो, सब लोग एलिजिबल, एवरीवन इज एलिजिबल। सो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसका एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो पिछले बार डायरेक्ट ही हो गया था, तो काफी हाई चला गया था गेट स्कोर, 850 का बहुत चला गया था। अगर रिटर्न इंटरव्यू होता है तो उसमें कम जाएगा, नहीं तो फिर 850 860 के आसपास ही रहेगा, या इसको अबव ही जाएगा, 860 के आसपास से जाएगा मिनिमम, अगर डायरेक्ट गेट स्कोर के बेसिस पे लिए। तो अगर आप जहाँ पे भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक्सी का अप्लाई करना, और जहाँ पे मैकेनिकल का है, जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ पे आप मैकेनिकल का अप्लाई करना, ऐसा रहेगा। और जहाँ पे दो, मान लीजिए एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे दोनों एलिजिबल है, तो वहाँ पे आप एक्सी का अप्लाई करना, और एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे मैकेनिकल एलिजिबल, मैकेनिकल अप्लाई करना,
ऐसा है, गेट स्कोर मैटर Okay. करता है किसी भी ब्रांच में, किसी भी आप जगह पे गेट स्कोर ही मैटर करता है। हेलो सर।